हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैंग्वेज के स्ट्रिंग के बारे में। अब देखो भाई, बात ऐसा है कि आप लोगों को स्ट्रिंग के बारे में पहले से पता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नया नहीं कि आपको नहीं पता होगा। भाई स्ट्रिंग सिंपल सा चीज है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है जो अलग से समझना होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसके बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में, बाइट के बारे में, रून के बारे में, क्या अंतर है तीनों में, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। और फिर इसके जो फंक्शन है बहुत ही मतलब यूजफुल 15 से 17 और फंक्शन के बारे में बात करेंगे स्ट्रिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली स्ट्रिंग तो हर किसी को पता होता है भाई। स्ट्रिंग क्या, यहाँ पे देखो प्रिंट अगर कर रहे हैं तो ये भी स्ट्रिंग ही है, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है भाई, पता है ऑलरेडी सबको। लेकिन अब देखते हैं थोड़ा सा ना, थोड़ा ऐसा चीज देखते हैं जो हम लोगों ने बाकी वीडियो में एक्सप्लोर नहीं किया था, ठीक है। वो देखते हैं ताकि आपको वीडियो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ठीक है। अब जैसे आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट में जो ES6 का एक फीचर था टेम्पलेट डिटेल्स बोल के, इसमें कि आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते थे, जो कि पहले नहीं था। सेम टू सेम आपको गोलैंग में भी यही चीज मिलता कि आप यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रिंग लिख सकते हैं। जैसे कि लिखते हैं वेर और यहाँ पर लिखते हैं मैसेज, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसका टाइप स्ट्रिंग सेट कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मल्टीपल कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में देते हैं ना, बैकटिक्स देते हैं और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि कैसे हो, ठीक है भाई, ऐसे सब बढ़िया, और तुम सुनाओ, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई इस तरीके से तुम मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हो। और इसको अगर प्रिंट करना है बहुत ही सिंपल है, पता है, fmt.print या फिर प्रिंट एलन जो भी है, जो फंक्शन चाहिए उसको उसमें इस वेरिएबल को पास कर देते हैं तो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो गो रन मेन डॉट, तो यहाँ पर लिखते हैं गो रन मेन डॉट गो, ठीक है, और रन करते हैं। तो आपको पता है बहुत ही सिंपल ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये है ना कि जब जिस फॉर्मेट हमने लिखा ना, उस कोड एडिटर का जिस फॉर्मेट में हमने लिखा उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है, इसलिए ना, क्योंकि तो यहाँ पर हमने इंटरप्रेस किया तो यहाँ न्यू लाइन इंसर्ट हो गया। फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर टैब इंसर्ट होगा, कैसे पता चलेगा, अगर आप सिलेक्ट करोगे ना, यहाँ पर गौर से देखो तो आपको हो सकता है ना दिखे, लेकिन यहाँ पर एरो जैसा कुछ दिख रहा है, ये टैब को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमें एज ए मतलब कोडिंग करते रहे तो हमें को मतलब थोड़ी यहाँ टैब दिखे चाहे कुछ भी दिखे, बट तो जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में दिख रहा है, तो उसके पीछे रीजन वही, मैं वही समझाने के लिए बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग इंसर्ट भी कर सकते हो गो लैंग्वेज में। अगर आपको चाहिए कि होता है ना, जैसे जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग टेम्पलेट वगैरह रखते हैं HTML, तो उसमें फिर हम लोग इस तरह से मल्टी लाइन में रखते हैं, ठीक है। लॉरम ऑप्शन कंटेंट कुछ कुछ भी मतलब बहुत यूज होता है इसका जावास्क्रिप्ट में भी। तो यहाँ पर भी शायद ऐसा सिचुएशन आके हमें ऐसे यूज करना हो तो काफी यूजफुल होगा। ये बैकटिक्स का जो सिंबल है ये, ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए काफी सही है। अब यहाँ तक सब कुछ सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है सिचुएशन कंफ्यूज हो, क्योंकि देखो आप आगे जो हम लोग समझने वाले हो ध्यान से देखना। अभी भाई बात ये है कि आपको हर एक लैंग्वेज में दो चीज मिल जाता है या फिर नहीं भी मिलता, एक कैरेक्टर डेटा टाइप और एक स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। जैसे सी लैंग्वेज में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं है, उसमें भाई सॉरी यार उल्टा बोल दिया, सी लैंग्वेज में कैरेक्टर ही डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है। तो हम लोग वहाँ पर स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर का एरे में यूज करते हैं, कैरेक्टर को ऐसे एरे में यूज करते हैं और उसको हम लोग स्ट्रिंग बना के काम चलाते हैं, ठीक है। फिर C++ में है, ठीक है, जावा में भी है स्ट्रिंग डेटा टाइप भी और कैरेक्टर भी, तो आप अपने हिसाब से अलग अलग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या सीन है गो लैंग्वेज में कि यहाँ पर कोई कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं है, बस स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कैरेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कैरेक्टर के लिए यहाँ पर सिंपली दो चीज आता है और वही कंफ्यूज आपको करके रख देगा कि भाई दो क्यों है, मतलब कैरेक्टर के लिए एक ही दे देता है ना कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं है, लेकिन आप क्या यूज कर सकते हो उसके बदले में, यहाँ पर क्वेश्चन ये है। तो भाई इसका आंसर ये है कि आपको यहाँ पर रून जो डेटा टाइप है वो यूज कर सकते हो, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डेटा टाइप के वीडियो में, कि भाई रून बोल के डेटा टाइप है, वो कुछ नया नहीं है, वही सेम चीज है जो इंटीजर का दो टाइप बताता है ना, एक साइंड है एक अनसाइंड है। तो इंटीजर का जो साइंड है उसमें भी चार कैटेगरी आता है, 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का, 64 बिट का, ठीक है। तो 32 बिट का यानी इंटीजर जो 32 बिट का साइंड इंटीजर है, उसी को ऐसे रूल यूज किया जाता है, ठीक है। सेम ही बस होता है ना कि उसको नया नाम दे देते हो, नया टाइप क्रिएट करके वही उसी को सेम मतलब दे देते हो, तो वही उसी को ऐसे यूज करते हैं हम लोग कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब बाइट भी है, दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन दोनों के अंदर दोनों के में बीच में क्या अंतर है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो वैर जैसे हम लोग लिखते हैं ए, ठीक है, और उसका टाइप सेट करते हैं रूम, अगर नहीं भी सेट करेंगे ना फिर भी ये रूम सेट हो जाएगा, देखो कैसे। अब कैरेक्टर के लिए भाई डबल कोट तो देते नहीं, डबल कोट हम लोग कब देते हैं, स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखते हैं हेलो तो इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। मैसेज लेके माउस लेके जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा तो नहीं टाइप, लेकिन इसका जो टाइप है आपको स्ट्रिंग, अगर हम लोग यहाँ पर देखें fmt डॉट प्रिंट एफ, अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में ज़्यादातर नहीं पता, लेकिन इसके लिए अलग से वीडियो हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगर दें टाइप, अगर इसको चेक करें, प्रिंट एफ नहीं प्रिंट एल ही यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे ना हम लोग एक पैकेज को इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट, हाँ रिफ्लेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे सिंपली कॉल करते हैं रिफ्लेक्ट डॉट टाइप ऑफ स्ट्रिंग है,
हुआ है तो इस तरीके से बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब बोलो रूम आना चाहिए ना, टाइप जैसे स्क्रीन आता तो रूम आना चाहिए, तो रूम नहीं आएगा, रूम सेट किया था तो उसके स्क्रीन आएगा, लेकिन रूम का भी तो भाई रूम आना चाहिए था ना, अगर हमने रूम सेट किया था भाई 10 मतलब वही बात हो गया ना घुमा फिरा के। मैंने आपको बोला ना कि जो रूम है वो एक्चुअल में रूम बोल के कुछ है नहीं, लेकिन रूम उन्होंने बना दिया कि एक नया टाइप क्रिएट कर दिया, लेकिन इसका जो एक्चुअल बिहाइंड की जो उससे वर्क करना है इसके इक्वल से वो है। भाई ये क्या करता है बाइट जो है ये अनसाइंड इंटीजर 8 बिट का यूज करता है। अगर आप यहाँ पे भाई यहाँ पर आ नहीं रहा है, कभी कभी स्लो हो जाता है, ठीक है, फिर से वो रन करते हैं। तो ये जो बाइट डेटा टाइप है ना ये भाई यूज करता है बिहाइंड से। अगर माउस भी लेके जाओगे ना तब भी आपको दिखेगा टाइप बाइट इक्वल्स टू अनसाइंड इंटीजर 8 बिट का अनसाइंड इंटीजर यूज करता है, यानी इसका जो रेंज होता है पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, ये नेगेटिव में नहीं लेता है। तो ये जो है ये देखो इसका जो यू इंट आया 8, यानी कि ये अनसाइंड इंटीजर 8 ये है बाइट, ठीक है। लेकिन हम लोग बाइट बोलते हैं क्योंकि भाई ये कन्वेंशन सच है ऐसे रूल के लिए। लेकिन दोनों में आप देख रहे हो कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? तो बेसिक अंतर वो है कि भाई ये जो है रूल इंट 32 यूज करता है और बाइट अनसाइंड इंटीजर 8 बिट का यूज करता है। बेसिक जो एक बोल सकते हो जो आप मतलब विजिबल है आपके आंखों के सामने वो अंतर है। लेकिन बाकी अंतर क्या है? तो बाकी अंतर ये है ना कि जो बाइट है अगर आप और चीज मैं बताता हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस बताने से पहले, कि जो आप यहाँ पर स्टोर करते हैं ना कैरेक्टर ए बी सी डी या जो भी कैरेक्टर स्टोर करते हैं, ये जो कैरेक्टर होता है ये आपका आस्की वैल्यू बोल सकते हो, वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर ए और बी अगर देखोगे, यहाँ पर अगर आप ए कॉमा बी दोनों को ही अगर वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हो, कुछ कुछ नहीं मतलब कुछ फॉर्मेटिंग नहीं कुछ नहीं, तो देखो यहाँ पर 97 98 है, क्योंकि भाई ए जो है 97 के नाम से जाना जाता है, बी 98। अगर आप चेक करोगे ना यहाँ पर आस्की वैल्यू देखो 97 में ए आता है और देखो ये 98 में बी आता है, ये देखो बी लिखा हुआ है। ये जो आस्की का पूरा मैप है 0 से लेके 127 तक। अब दोनों में अंतर क्या है? तो भाई दोनों में अंतर ही है ना, बाइट जो है बाइट सिर्फ आस्की वैल्यू को ही सपोर्ट करता है, यानी कि 0 से लेके ये जो 127 ये जो इसके जो मैप है ना कैरेक्टर मैप आप देख रहे हो, इसमें जो वैल्यू है जो भी है भाई ये सारा कुछ इसका वैल्यू को ही सपोर्ट करता है, इसके बाहर नहीं करता। लेकिन वैल्यू इसके बाहर भी होता है। अगर आप पूरा यूनिकोड का मैप चेक करोगे ना, गूगल पे सर्च करोगे यूनिकोड डिक्शनरी करके, तो भाई बहुत सारे आपको सिम्बॉल्स इमोजीज बहुत कुछ आ जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो गो लैंग्वेज रिकमेंड करता है कि भाई कैरेक्टर स्टोर करने के लिए आप रून को यूज करें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना UTF-8 यानी कि UTF-8 इनकोडेड फॉर्मेट में यहाँ पर आपको बाकी चीजें भी आपको यहाँ पर सपोर्ट करता है, यानी कि आप यहाँ पर और भी चीजें यहाँ पर रख सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर मैप ओपन कर लेता हूँ ना, ये देखो, और ये पॉपिंस फॉन्ट है इसका कैरेक्टर मैप। अगर देखेंगे यहाँ पर ये विंडोज में आता है ऑलरेडी, आप कैरेक्टर मैप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ना अगर हम लोग हिंदी लैंग्वेज में जाते हैं थोड़ा सा ना, आप कहीं हिंदी लैंग्वेज में भाई पता नहीं आ क्यों नहीं रहा है पॉपिंस का, इससे पहले तो था यहाँ पर हिंदी दिख रहा था। क्या ड्रामा यार इसका भी, रुक जाओ फिर से देखते हैं। यहाँ पॉपिंस आ गया, ये देखो हिंदी में यहाँ पर आ रहा है, क जो है क ख जो भी है इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। और अगर आप इसको रून में पेस्ट करोगे ना तो आराम से ले लो, क्योंकि मैंने बोला कि भाई ये आस्की वैल्यू से बाहर में भी सपोर्ट करता है, से जो भी बाहर का भी कैरेक्टर मैप है ना उसको भी सपोर्ट करता है रून। लेकिन बाइट जो है, सॉरी यार नॉइज के लिए, तो बाइट जो है बाइट वो सपोर्ट नहीं करता। अगर बाइट में पेस्ट कर दोगे ना तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये सपोर्ट नहीं करता। ये सिर्फ आस्की वैल्यू जो है ना, बाइट जो डेटा टाइप है ये सिर्फ आस्की वैल्यू का जो मैप है इसका जो वैल्यू आप देख रहे हो नल से लेके ये जो डेल तक, इसी तक वैल्यू को ही सपोर्ट करते हैं, आस्की वैल्यू को ये सपोर्ट करता है, उसके बाहर इसको नहीं पता। लेकिन रून जो है ये भाई उसके बाहर भी सपोर्ट करता है, मल्टीपल जो भी है यूनिकोड या जो यूनिकोड है, यूनिकोड को ये बाकी जो यूनिकोड पॉइंट है वो बाकी को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। UTF-8 फॉर्मेट में वो रख के इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आपको बाइट आपको नहीं यूज करना चाहिए कैरेक्टर के लिए, सिंपल सा जो लॉजिक है इसको बस
एज ए बाइट फॉर्मेट में अगर चाहिए कि बहुत सारा होता है ना कि नेट जब डेटा आता है जैसे नोड.js में हम लोग डेटा को रीड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है फाइल जो है बाइट फॉर्मेट में आता है। तो अगर उस तरह का सिचुएशन आप फाइल को रीड करें तो बाइट में अगर आ रहा है डेटा फिर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग में तब फिर सही है। बट बेसिक अगर आपको कैरेक्टर चाहिए होता है ना बहुत फ्लैग के लिए यूज करते हैं येस नो तो वाई या फिर एन या फिर कुछ भी ऐसा लैंग्वेज के लिए कहीं पर कुछ सिंपल कैरेक्टर रखना है तो कुल मिला के बात ये है कि आपको रून यूज करना है बाइट को यूज उस वक्त नहीं करना है। अगर कुछ मल्टी लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज वाला भी चीज आ जा रहा है ठीक है तो बाइट वो सपोर्ट नहीं करेगा आपको रून सपोर्ट वहां पर देगा। तो सिंपल है भाई कि रून आपको यूज करना है मतलब भाई घुमा फिरा के एक कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर आपको कैरेक्टर को स्टोर करना है तो आपको रून डेटा टाइप को यूज करना चाहिए ठीक है। तो अब भाई हम लोग स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको भी मतलब वो कहीं ना कहीं फायदा करेगा ठीक है। जैसे वेरिएबल लेते हैं एक ठीक है मैसेज लिखते हैं या फिर MSG इसका टाइप स्ट्रिंग सेट करते हैं और लिखते हैं हेलो ठीक है वर्ल्ड इस तरीके से और वैर लिखते हैं एक्स जिसमें कि जिसका टाइप अगर नहीं भी सेट करते तो भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन सेट कर देते हैं ठीक है। और यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग का स्ट्रिंग्स जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जस्ट हम लोग उसका यूज करेंगे ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है तो यहाँ पे जस्ट हमें लिखना है स्ट्रिंग्स क्योंकि हमने इंपोर्ट कर लिया लाइब्रेरी को स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग्स डॉट क्लोन को हम लोग कॉल करेंगे और इसमें भेजेंगे MSG वेरिएबल ठीक है MSG जिसमें कि हमने रखा है ठीक है। और अगर हम लोग अभी fmt करते हैं fmt डॉट प्रिंट एलन एक्स को तो सिंपली एक्स में क्या होगा क्लोन हो गया एक तरह से क्लोन फंक्शन की मदद से आप उसको जो भी वैल्यू है ना उसको क्लोन कर सकते हो तो इसमें भी वही सेम चीज़ आपको दिख जाएगा। तो भाई देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ रहा है तो सिंपली जो मैसेज वेरिएबल का जो वैल्यू था वो एक्स में क्लोन हो गया ठीक है। अब देख लेते हैं कंपेयर फंक्शन ठीक है। तो उसके लिए फिर से fmt डॉट प्रिंट एलन तो कंपेयर फंक्शन क्या करता है तो स्ट्रिंग्स डॉट अगर आप करते हो यहाँ पर कॉल कंपेयर तो सिंपली इसमें दो स्ट्रिंग जाता है ठीक है। जैसे कि हम बेसिकली यहाँ भेजते हैं बेसिक एक कैरेक्टर लेते हैं ठीक है स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर देखो दोनों ए भेजना है तो कुल मिला के बात ये है कि अगर दोनों इक्वल होता है ना तो जीरो रिटर्न होगा ठीक है। कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं अगर दोनों इक्वल हुआ तो भाई देखो जीरो रिटर्न होगा ठीक है। और अगर ए जो है मतलब यानी पहला जो है वो अगर छोटा हुआ दूसरे से जैसे कि यहाँ देते हैं ए और बी ठीक है तो यहाँ पर पहला अगर दूसरे से छोटा हो तो -1 आएगा ठीक है। पहला अगर यानी कि ए जो है छोटा हुआ ये देखो अगर यहाँ पर इसको रिवर्स करते हैं अगर यानी बी देते हैं रेयरली इसका यूज मतलब करते हैं हम लोग बाकी फंक्शन में लेकिन इसको कंपेयर बेसिक कंपेयर करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो ठीक है। ये अपना एल्गोरिथम यूज करता है तो अगर पहला जो बड़ा होता है दूसरे से तो सिंपली 1 आता है तो 0 -1 1 इन तीनों वैल्यू में ये रिटर्न करता है ठीक है। तीनों फॉर्मेट में मतलब तीनों वैल्यू में से कोई एक रिटर्न करता है। अब यहाँ पर एक कंटेंट फंक्शन होता है वो भी काफी कमाल का है कि वो चेक करके बताता है कि वो मतलब वो स्ट्रिंग में वो पार्ट है या नहीं है ठीक है। कंटेंट्स है ठीक है जैसे यहाँ पर लिखते हैं हेलो भाई सारा कैसे लिखा रहा है हेलो वर्ल्ड ठीक है इस तरीके से तो ये सिंपली हम लोग अगर चेक करते हैं हेलो को अगर चेक करते हैं ठीक है तो ये सिंपली चेक करके बताएगा कि भाई हेलो जो वर्ड है ये पूरे इस स्ट्रिंग में है या नहीं है तो ट्रू आ रहा है। अगर हम लोग कुछ और यहाँ पर लिख रहे होते ठीक है जैसे यहाँ पर अगर लोग लिख देते हैं कुछ एग्जाम्पल या कुछ भी लिख देते हैं इस तरीके से तो ये सिंपली चेक करके बताता कि ये जो है ये जो स्ट्रिंग दे रही है या जो पार्ट दे रही है इसमें है या नहीं है तो ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता है ठीक है। भाई मेरे यहाँ पर एक फंक्शन है हैज प्रीफिक्स करके ठीक है वो भी काफ़ी अच्छा ही फंक्शन है। तो यहाँ पे देखें हैज प्रीफिक्स को अगर कॉल करते तो ये बताता होता है ना हम लोग चेक करना चाहते हैं अपनी स्ट्रिंग में क्या क्या उस वर्ड से स्टार्ट होता है नहीं होता है ठीक है। जैसे कि हैव ए नाइस डे ठीक है इस तरीके से लिखते हैं और चेक करना चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग में क्या ये स्टार्ट हो रहा है हैव से ठीक है। इस तरीके से होता है ना सिचुएशन कोडिंग में कि हम लोग देखते हैं अपने करंट एप्लीकेशन में बहुत जगह तो ट्रू दिया कि स्टार्ट हो रहा नहीं और सर्चिंग जगह पे यूज़ करते जाते हैं अगर यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं ठीक है ए हैव लिखे हुआ है अगर फिर से रन करेंगे तो ये सिंपली फॉल्स आएगा क्योंकि भाई हैव से स्टार्ट हो रहा है ना कि ए हैव से ये स्टार्ट हो रहा है ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फॉल्स आ रहा है ठीक है। तो सेम टू सेम हैज प्रीफिक्स जैसे उसी तरीके से हैज सफिक्स भी है ठीक है। हैज सफिक्स भी होता है तो सिंपली हैज सफिक्स क्या है जैसे स्टार्ट विथ होता है ना उसी तरीके से एंड्स विथ भी होता है। तो सिंपली अगर डे लिखते हैं तो यानी ये क्या डे से एंड हो रहा है ठीक है। तो ये सिंपली ट्रू देगा अगर ये स्ट्रिंग जो डे से एंड होगा ठीक है और नहीं तो सिंपली फॉल्स देगा अगर वो एंड नहीं होगा तो ये देखो तो ये ट्रू दिया ठीक है इसने। अगर हम लोग कुछ यहाँ पर और लिख देते हैं जैसे डे 1 लिख देते हैं तो भाई ये फॉल्स आता है क्योंकि भाई ये डे 1 से एंड नहीं हो रहा है स्ट्रिंग ठीक है। तो ये जो है हैज सफिक्स और हैज देखो ये फॉल्स है ना तो हैज सफिक्स और हैज प्रीफिक्स दो फंक्शन है कैटेगरी में। तो भाई मेरे इसी तरीके से और भी फंक्शन मिल जाएंगे लेकिन बहुत ही सिंपल फंक्शन है बेसिक एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है सिचुएशन वाइज है ठीक है। तो बस यही था स्ट्रिंग के बारे में कि भाई स्ट्रिंग बेसिकली क्या है कि आप स्ट्रिंग जैसे लिखते हो ऐसे लिख ही सकते हैं लेकिन अगर मल्टी लाइन लिखना है तो बैकटिक्स में आपको लिखना होगा। और अगर कैरेक्टर आप लिखना चाहते हैं अगर कैरेक्टर यूज़ करना चाहते हैं डेटा टाइप जो कि अवेलेबल नहीं है गो लैंग्वेज में तो आप जो है रून जो डेटा टाइप है रून डेटा टाइप को यूज़ कीजिए ना कि बाइट क्योंकि मैंने लिमिटेशन बता दिया कि क्या दोनों में अंतर है ठीक है। तो आप रून डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं अगर कैरेक्टर यूज़ करना है ठीक है।
तो आशा करता हूँ आपको अगर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।